क्या आपने कभी गौर किया है कि दूर 7 समंदर पार ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, जो मिसाइलें चल रही हैं, उसका असर सीधा आपकी रसोई और जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ पलक और आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो पूरी लिस्ट जो ईरान और इजराइल जंग की वजह से भारत में आसमान छूने वाली है। दवाई से लेकर हवाई सफर तक क्या क्या महंगा होगा आपको बताएंगे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस समय ये लगा था कि बस ये जंग एक सीमाई जंग होगी, लेकिन आज लगभग 1 महीने के बाद तस्वीर बदल चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी महंगाई की वजह बनने वाली जंग है। एलपीजी के दाम पहले ही 60 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन रुकिए, ये तो बस अभी शुरुआत है। सबसे बड़ा असर पड़ रहा है ब्लैक गोल्ड यानी कि कच्चे तेल पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें आपने देखा पहले ही बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब सवाल है नॉर्मल पेट्रोल और डीजल का। अगर सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सरकार ने ड्यूटी तो घटाई है, लेकिन कंपनियों का घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कीमतें बढ़ना अब बस कुछ समय की बात आप मानिए। चूंकि ये जंग की वजह से सप्लाई चेन टूट चुकी है, पेट्रोलियम कंपनियों को काफी घाटा हो रहा है और ऐसे में सरकार ने ड्यूटी घटाकर आपको राहत देने की कोशिश जरूर की है। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचने वाला। और याद रखिए, जब डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो देश की रफ्तार और आपकी जेब दोनों पर मानो ब्रेक सा लग जाता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, तो मुझे पेट्रोल और डीजल से क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना। लेकिन यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। भारत में सब्जियां हो, अनाज हो, दूध हो या तमाम कोई फल फूल हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो होती हैं वो ट्रकों के जरिए ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती हैं। अब अगर डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होगा, बल्कि आपकी थाली भी महंगी हो जाएगी। कैसे होगी वो आप जान लीजिए। पहला तो खेती की लागत, ट्रैक्टर, सिंचाई, फर्टिलाइजर और इन सब में ईंधन लगता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सब्जियां, अनाज ट्रकों से मंडी तक आते हैं। डीजल के दाम बढ़ते ही माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है? आलू, प्याज, टमाटर जैसी जो बुनियादी चीजें हैं उसके आप तक थाली तक पहुंचने के रास्ते भी बंद होने लग जाते हैं। डीजल की बढ़ती कीमत का सीधा सीधा मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन महंगा। इतना ही नहीं, खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, सिंचाई के पंप, फर्टिलाइजर और इन सब में ईंधन लगती है, एनर्जी लगती है। यदि आपकी थाली में आने वाले समय में दाल और सब्जी की कीमत इस जंग की सीधी सीधी मिसाइलों के साथ आप समझिए कि ऊपर जा रही है। क्या आप अपना सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं? तो अब भी आपको संभलना होगा। क्यों? क्योंकि सीमेंट, स्टील बनाने की प्रोसेस में भारी मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। एनर्जी संकट की वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। मतलब कि ईंट पत्थर से लेकर सरिया तक सब कुछ, घर बनाने का बजट आप मानिए 15 से 20% तक बढ़ सकता है। यही नहीं, भारत दवाओं का कच्चा माल यानी कि एपीआई जो होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स चीन और ताइवान से मंगवाता है। समुद्री रास्ते में युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटने से दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ महंगा होने वाला है। और अगर आप वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको थमना होगा, क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट आप देख सकते हैं दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एयरलाइंस का आधा खर्च एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन का होता है। जंग के कारण इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा सीधा बोझ पड़ रहा है कंपनियों पर। अब जब कंपनियों पर बोझ पड़ेगा तो सीधे पैसेंजर्स की जेब पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। और इस जंग का सबसे डरावना असर है आपकी सेहत और आपकी शौक पर। भारत कई सारी दवाओं की कच्चे माल के लिए ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर करता है। जंग की वजह से इंपोर्ट धीमा हो जाएगा और इससे आपकी जीवन रक्षक दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं। और वहीं अगर आप नया फोन, लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको थमना होगा। मोबाइल के पार्ट्स, चिप्स, बैटरी, तमाम जो चीज़ हैं वो चीन से, ताइवान से हम बुलाते हैं। और ऐसे में जंग की वजह से समुद्री रास्ते काफ़ी असुरक्षित हो गए हैं, जिससे शिपिंग महंगी हो रही है। नतीजा होगा आपके गैजेट्स की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इन सब के पीछे एक वजह और है, कमज़ोर होता हुआ रुपया। जब हम महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया गिरता है, और जब रुपया गिरता है तो भारत में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज, विदेशी चीज महंगी हो जाती है। अगला जो एक बड़ा पॉइंट है वो है समुद्री सुरक्षा और भारत की रणनीति।
भारत इस पूरी स्थिति में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। हमारे जो नौसैनिक हैं वो जहाजों को सुरक्षा दे रहे हैं ताकि सप्लाई की चेन न टूटे, सप्लाई होती रहे। कूटनीतिक स्तर पर यह भारत के लिए एक तरीके से आप कहिए कि अग्नि परीक्षा है। हमें इजराइल और अमेरिका दोनों से दोस्ती निभानी है और ऐसे में ईरान के साथ भी अपने व्यापारिक हितों को बचाना है। इसी बीच में एक और बड़ा पॉइंट है नौकरियों पर संकट का, और यही पॉइंट है सबसे ज्यादा डराने वाला। अगर हम बात मिडिल ईस्ट की करते हैं तो मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। निर्माण, तेल, गैस, सर्विस सेक्टर में भारतीयों का दबदबा वहां पर भी है, लेकिन युद्ध के कारण वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, थम गए हैं। जो नई भर्तियां हैं वो बंद हो गई हैं और वहां पर उनकी नौकरियों को खतरा है, उनकी सुरक्षा पर तलवार लटक रही है। अगर ये लोग वापस लौटते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था और रेमिटेंस दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। शेयर बाजार का हाल तो आप देख ही रहे हैं। विदेशी निवेशक डर के मारे पैसा निकाल रहे हैं, जिससे आम निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए लगातार डूब रहे हैं। अनिश्चितता बाजार की सबसे बड़ी क्योंकि दुश्मन होती है। दोस्तों, ईरान इजराइल की ये जंग सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की एक परीक्षा है। भारत जैसे देश के लिए महंगाई का एक बड़ा चक्रवात ये लेकर आई है। तो ईरान इजराइल की ये जंग सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, ये आपके हमारे बैंक बैलेंस को प्रभावित करने वाली जंग है। आने वाले कुछ महीने हो सकता है चुनौतीपूर्ण हर किसी के लिए हो।